हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question is, which of the following is a pseudocoelom? And the options are Hydra, Periplaneta, Ascaris, Ferritima. So let's see the key concept to solve this question. The key concept is that we should be having a knowledge of about different body cavities. का मतलब body cavity क्या होती है, what are the types of body cavity and the examples of animals और एनिमल ग्रुप्स जो जिनमें किस टाइप की बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी. तो किस टाइप के एनिमल फाइला में कौन से टाइप की बॉडी कैविटी होगी, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो लेट्स सी कि ये बॉडी कैविटी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो द बॉडी कैविटी इज द स्पेस. बॉडी कैविटी इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल मतलब कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड गट वॉल. गट वॉल मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल है उसकी कवरिंग. तो दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन बॉडी कवरिंग और बॉडी वॉल, एंड दिस बॉडी वॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, जबकि जो गट वॉल है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. दीज आर द लेयर्स, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स. तो एंडोडर्म से डिराइव होती है गट वॉल और बॉडी वॉल डिराइव्ड होती है एक्टोडर्म से. तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम कहते हैं बॉडी कैविटी. अभी बॉडी कैविटी अगर एब्सेंट है, इफ द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, so the animal is said to be acoelomate, means without coelom or without this cavity. और अगर ये present है, body cavity is present, then also it has two types. कि अगर ये completely lined है, if it is completely lined with mesoderm, अगर ये चारों तरफ से means from all the sides it is lined with mesoderm which is another germ layer, तो इस तरह की बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम और ट्रू सिलोम. देन इट इज नोन एज ट्रू सिलोम और यू सिलोम, और सिंपली हम इसको सिलोम कहते हैं. लेकिन इफ इट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म, कि मेसोडर्म लाइन तो कर रही है बट नॉट कंप्लीटली, तो इफ इट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म, इसका मतलब मेसोडर्म या तो पाउचेस में प्रेजेंट है और एक ही साइड पे प्रेजेंट है. So if mesodermal pouches are there, but this cavity is not lined with mesoderm from all the sides, तो इस तरह की बॉडी कैविटी को हम बोलेंगे स्यूडोसिलोम. स्यूडो मतलब फॉल्स. ये बॉडी कैविटी तो है बट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रू तो हम उस केस में कहेंगे when it is ट्रू मीन्स ट्रू, जब ये मेसोडर्म से लाइंड हो हर साइड से. तो अब इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल फाइलम की बात करते हैं तो एसिलोमेट्स. एसिलोमेट्स सिर्फ एक ही फाइलम है, दैट इज द प्लेटीहेलमिन्थेस, मतलब फ्लैट वर्म्स वाला जो फाइलम है. तो मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस दे आर द एसिलोम. जबकि स्यूडोसिलोम के अंदर भी एक ही फाइलम है, दैट फाइलम इज द निमेटोडा, राउंड वर्म्स जिनको आप कहते हैं, तो निमेटोडा. जबकि जो यू सिलोम और ट्रू सिलोम है ये आपकी प्रेजेंट होती है फ्रॉम द एनिलिड्स, एनिलिडा से लेके फिर सभी कॉर्डेट्स तक, इन ऑल द कॉर्डेट्स दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज देयर. तो फ्रॉम एनिलिड्स टू ऑल द कॉर्डेट्स ये प्रेजेंट होती है. अब हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो स्यूडोसिलोम के बारे में हमें देखना है. देखिए जैसे ये तो है बॉडी वॉल, अगर हमने एनिमल का क्रॉस सेक्शन किया है, सो दिस इज द बॉडी वॉल. और एलिमेंट्री कैनाल की जो कवरिंग है विच इज नोन एज द गट वॉल. तो दिस इज द गट वॉल. और दोनों के बीच में जो ये स्पेस है दिस इज द बॉडी कैविटी. अब हो क्या कि ये सिर्फ एक ही साइड में मेसोडर्म से लाइंड हो. जो मेसोडर्म की लाइनिंग है इधर मसल्स प्रेजेंट हो
एक साइड में, और मसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, इज द मेसोडर्म और मेसोडर्मली डिराइव्ड मसल्स। बॉडी वॉल आई टोल्ड यू कि एक्टोडर्मल होती है, गट वॉल एंडोडर्मल होती है, तो मेसोडर्मल से डिराइव्ड यहाँ बीच में क्या है, मसल्स है। और यहाँ पे कुछ मसल्स एडिशनल हो सकती है, मेसोडर्मल पाउचेस आर देयर, दीज आर मेसोडर्मल पाउचेस। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग कि पूरी बॉडी कैविटी हर तरफ से, अंदर से ये लाइन नहीं है मेसोडर्म से, तो सच अ बॉडी कैविटी इज नोन एज सूडोसिलोम। और इस तरह की बॉडी कैविटी आपको मिलेगी नेमेटोड्स के अंदर, फाइलम नेमेटोडा के अंदर। दिस इज क्लियर। अब हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें ऑप्शन गिवन है दैट इज हाइड्रा। लेट्स सी इट। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रा, and hydra is a member of phylum Coelenterata. और Coelenterata के अंदर क्योंकि there is no alimentary canal, no gut is there, यहाँ पे डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा कैविटी के अंदर, बट गट यहाँ पे नहीं है, तो देयर इज नो बॉडी कैविटी एट ऑल। कि बॉडी कैविटी तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस है, बट हियर देयर इज नो गट, सो देयर इज नो बॉडी वॉल, so इट इज डिस्कार्डेड। सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है दैट इज पेरीप्लेनेटा। तो पेरीप्लेनेटा is the genus of cockroach. Periplaneta, there are several species such as Periplaneta americana, so it is the genus of cockroaches, and cockroaches belong to phylum Arthropoda. These are the members of phylum Arthropoda, and in arthropods there is oocelome, means true coelom is there, so true coelom है इनके अंदर, so this is also discarded because true coelom is there. This one is discarded. Now the third option is Ascaris. Ascaris, which is commonly known as roundworm, and it is the member of phylum, का जो phylum है that is Nematoda, और roundworm है ये, so Aschelminthes और Nematoda. And I told you that in the members of phylum Nematoda, the coelom is pseudocoelom. So this is our right answer. And if we look further, so next option given is the Pharetima. So Pharetima is the genus of earthworm. Pharetima posthumous वो species हो गई, so Pharetima is the genus of earthworm, and the earthworms belong to phylum Annelida, और annelids are the eucoelomids. So यहाँ भी there is eucoelom. So out of these four options, the animal which is having a pseudocoelom is none other than Ascaris, because it is the member of phylum Nematoda or Aschelminthes. So it is our right answer. The right answer is option 3. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.